जितना संयोगी भाव बढ़ेगा उतना दुख बढ़ेगा, क्योंकि ये संयोगी भाव ही अशाश्वत है। चाहे पर्यायजन्य हो, चाहे किसी अन्य वस्तुजन्य हो, ये सभी क्षणभंगुर है। व्यक्ति भूल चुका है, समझ नहीं पा रहा है। कौन साथ देगा? जो तेरा शरीर जन्म से मरण तक तेरे साथ रहने वाला, पर जैसे ही मृत्यु की कगार पर पहुंचता है, हाथ पैर भी चलते हैं ना पहले जैसे। पहले जैसे बैठे बहुत सारे बुजुर्ग दादाजी पहले जैसे दौड़ पा रहे हैं? नहीं, बिना लाठी लिए आगे चल नहीं पा रहा है व्यक्ति। समय बीतते ही तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे पा रहा है, तो हम किससे और कितनी अपेक्षा करें कि ये मेरे साथ रहेगा और इसका नष्ट होना संभव नहीं। पर क्या करे? उस रावण ने जो भूल की थी वही भूल हम भी दोहरा रहे हैं। बुरा नहीं मानना महाराज, हमें रावण कह रहे हैं, नहीं, मैं रावण नहीं कह रहा हूं। पर जैसे रावण बहुत बड़ी भूल में था, ऐसे ही हम भी बहुत बड़ी भूल में हैं। मात्र और मात्र अपने इंद्रियों से उसने पर नारी को देखा था। क्या किया था? मात्र आंखों से देखा था, बाकी कोई इंद्रियों से उसने उस विषय को छेड़ा भी नहीं था, स्पर्श भी नहीं किया था सीता को। पर फिर भी क्या हुआ? आज तक उसका पुतला जलता आया है। किसको देखा? थोड़ी सी दृष्टि बाहर गई, रावण का तो इतिहास लिख गया, इसलिए हर कोई उसे कोसता है। हमारा कोई इतिहास लिख दे युवाओं, तो पता चलेगा हमने कितने सीताओं का हरण अपनी आंखों से कर लिया है। किसे देखा? इस पर्याय को ही देखता रहा। जब पर्याय पर दृष्टि गई, जब बाहर दृष्टि गई, तब तक हमने नरक निगोद की व्यवस्था बना ली है। पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा, द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा और द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। आज तक द्रव्य दृष्टि नहीं मिली। किसे देखा था? रावण ने किसे देखा और हमने भी किसे देखा? उस रूप को तो ही देखा, इस पड़ोसी को ही देखा जो वास्तविक स्वरूप था तेरा। उस स्वरूप को, द्रव्य को देख पाया? नहीं देखा। यही तो एक क्षण की हमारी भूल जीवन भर शूल चुभा के रहती है। कौन सा बड़ा पाप किया था रावण ने? एक छोटी सी भूल ही तो की थी, पर नारी को उठाकर मात्र ले आया था, आगे कुछ भी नहीं किया था। पर क्या उसे शूल चुभ नहीं रही थी? क्या दुनिया ने उसे शूल नहीं चुभाई? कितने सदियां बीत गई, कितने हजारों सैकड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए, पर फिर भी रावण जल रहा है। क्यों? क्योंकि पर्याय पर दृष्टि थी, रूप पर दृष्टि थी, शरीर पर दृष्टि थी। वह शरीर नहीं बचेगा, रूप नहीं बचेगा, लावण्य नहीं बचेगा। बचेगा कुछ तो तेरे कर्मों का बंध तेरे साथ बचेगा कुछ तो तेरा पुण्य पाप तेरे साथ बचेगा। किसी की भी पर्याय शाश्वत नहीं है। बची रावण की पर्याय, सीता की न सीता की बची, न रावण की पर्याय बची, न लक्ष्मण की पर्याय बची। जिस लक्ष्मण ने अपने भाभी के बचाने के राग में रावण की हत्या की थी, दोनों बेचारे तड़प रहे हैं नरक में। नहीं तड़प रहे? विचार करो, कहाँ हमारी दृष्टि है, कहाँ हमारी दृष्टि है? वह अहंकार रूपी हाथी पर चढ़ के हम अपने आप को ये समझ रहे हैं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर भूल मत करना ये हमारा भ्रम है। शरीर और मैं भिन्न हूँ। अनित्य भावना भी समझा रही है
यही बात समझा रही है कि हम कहाँ भ्रमित हैं। हमने आज तक द्रव्य और पर्याय दोनों में भेद ही नहीं किया। ये भूल चुके हैं कि संसार और संसार की प्रत्येक वस्तुएं नष्ट होने वाली है। कब तक जियोगे और कब तक इन सब वस्तुओं को, संबंधों को संभालते रहोगे? चाहे व्यक्ति के संबंध संभाल लो, चाहे अपनी स्वयं की पर्याय को भी संभाल के रख लेना। न पर्याय शाश्वत रहेगी, न तेरे ये संबंध शाश्वत रहेंगे। पर क्या करें, पर क्या करें? माँ, आंखों की पट्टी तो नहीं खुल रही है। आंखों की पट्टी कल याद है ना, गांधारी जैसी आंखों पर हमने पट्टी बांध के रखी है, इसलिए वास्तविकता का बोध नहीं हो रहा है। करो, बोध करो। कीमत किसकी है, द्रव्य की कि पर्याय की, इसका बोध करो। जितनी जितनी पर्याय है, जो जो पर्याय से प्राप्त हुआ है, वह प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है। जम किंचित उत्पन्नो, जो जो उत्पन्न हुआ है वह सब नष्ट ही होना है। एकमात्र जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जितनी जितनी उसकी पर्याय है, वह प्रत्येक पर्याय विनष्ट होने वाली है। पंडित जी, क्षणभंगुर है जीवन सारा। ये सारा जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है जीवन सारा। धन वैभव रूप तुम्हारा, क्षणभंगुर है जीवन सारा। धन वैभव रूप तुम्हारा, नहीं बचा है कोई पद प्यारा। पद बचेगा? नहीं बचा है कोई पद प्यारा, क्यों ना समझे मेरे यारा। समझो, न पद वैभव, न जीवन, न रूप, न धन, कुछ भी शाश्वत बचने वाला नहीं है। पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। सुरक्षा के पीछे दौड़ रहा है, इस शरीर की रक्षा कर लूं। लाखों करोड़ों पैसे खर्च करके वह अस्पताल में पड़े हैं, कह रहे 5 मिनट तो बचा लो, 2 मिनट तो बचा लो। पहले पैसे कमाने के लिए शरीर को नष्ट किया, अब शरीर बचाने के लिए पैसों को नष्ट कर रहा है। देखो ना जाके क्या स्थिति है अस्पतालों में, कितनी भयंकर स्थिति है। जबकि सब कुछ हमें पता है, पर फिर भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, धन कमाने के पीछे शरीर को नष्ट कर रहा है। मंदिर में आने को तो सबको कोरोना दिखता है। विमल भैया प्रवचन वहाँ सभा में स्वाध्याय करते समय, भगवान की पूजा पाठ में तो सबको कोरोना दिखता है। दुकान में दूसरे के पैसे छूते हुए सैनिटाइज करके पैसे लेते हैं, माल दिखाते हुए सैनिटाइज करके ले रहे हैं। वहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। वहाँ तो महाराज जी द्रव्य दृष्टि है। आप ही ने तो बताया द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। वहाँ तो द्रव्य दृष्टि है, वो द्रव्य दृष्टि नहीं, वो पर्याय है, वो नरकेश्वराई है। बहुत ज्ञानी लोग हैं निहाल चंद जी यहाँ के। महाराज ने कहा द्रव्य दृष्टि, महाराज जी द्रव्य तो दृष्टि वहाँ पे है, यहाँ क्या है? आप पर्याय की बात समझाओगे? पर्याय नष्ट होने वाली है, पर्याय नित्य है, ये तो हमने बचपन से सीखा है। यहाँ है द्रव्य दृष्टि, वहाँ है पर्याय दृष्टि। क्यों नरक जाना पड़ा? क्यों नरक जाना पड़ा रावण को? मात्र पर्याय पर दृष्टि थी और पर्याय को ही समझता रहा, पर्याय को प्राप्त करता रहा। रूप को देखकर फिसल गया। किसे देखकर? रूप को देखकर फिसल गया। भूल गया था वो भी एक भगवान आत्मा है और मैं भी एक भगवान आत्मा हूँ। भगवान आत्मा का और भगवान आत्मा का क्या संबंध? नहीं, यहाँ तो सब समझ में आता है, पर यहाँ से जैसे ही बाहर जाते हैं हम किसे देखते हैं? पर्याय को। पूरा समय उस पर्याय को बचाने के पीछे और पर्याय के निमित्त से बने हुए संबंध बचाने के पीछे क्या कुछ नहीं करता व्यक्ति। लाखों करोड़ों खर्च करता है, अरे वो मेरा अच्छा मित्र है, अच्छा संबंधी है, उसके संबंध बने रहे, इसलिए सब कुछ भूल कर पहुंच जाता है। जाना पड़ा ना कल विमल भैया,
जबकि सब कुछ हमें पता है, पर फिर भी महाराज जी क्या है, व्यवहार है, निभाना तो पड़ेगा ना। विचार करो, हम किसको निभा रहे हैं? पर्याय के संबंधों को निभा रहे हैं। दूसरे को निभाने के पीछे हम स्वयं क्या कितना कितना रास कर रहे हैं, स्वयं से कितने दूर हो रहे हैं, स्वयं के स्वरूप से कितने दूर हो रहे हैं। बहुत बड़े भ्रम में है। वे साथ देंगे? वे साथ देंगे? नहीं देंगे। ये सच्चा पड़ोसी जब साथ नहीं देगा, वो कौन साथ देगा? बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी 6वें श्लोक में कहने वाले, बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं। माँ दूध में कितना ही पानी मिलाते हो क्या? दूध में पानी नहीं मिलाते कि पानी में दूध मिलाते? वे ग्वाला तो बेचारा पानी में ही दूध मिला के देता है, पर आप घर में आने के बाद भी थोड़ा सा तो चम्मच भर तो चलनी धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए डालते ही है। कितना ही पानी मिला लेना, कितना ही दूध में पानी मिला लेना, जैसे ही अग्नि पे रखोगे, पानी अलग दूध अलग। ऐसे ही कितने ही अच्छे अच्छे संबंध मित्र सब कुछ बना लेना, बस मकान के बाहर वो फ्लेक्स लगता है कोविड-19 सस्पेक्टेड, फिर पता चलता है दूसरे दिन से फोन आता है कि कौन घर में बात करने आता है। हो गया अलग। जैसे पानी और दूध अग्नि पे रखते ही अलग अलग हो जाता है, ऐसे ही वे तुम्हारे संबंध इतनी मात्र कहने से कि हाँ शायद हो सकता है, सोचता है भैया 15 दिन अब उनके आने ही जाने हैं, आए तो भी ऐसे देखता है कोई बहुत बड़ा अपराध करके बेचारा आया हो। नहीं हुआ था ऐसा? दुकान में भी ग्राहक आया, पता चल जाए कि अरे कल तो मैं उससे पैसे ले लेते, व्यापार किया था और आज पॉजिटिव आ गया, फिर देखो होश उड़ जाते हैं लोगों के। फिर कहाँ का संबंध, कहाँ का मित्र और कहाँ का कुछ, सब विलीन हो गया। ये साक्षात हमें सब कुछ सामने दिख रहा है, हम जान रहे हैं, पर फिर भी मान नहीं रहे हैं। फिर मित्र के संबंध नहीं बचेंगे, फिर कहाँ 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 कैसे कैसे संबंध हमने बांध के रखे हैं। ये संबंध परिपूर्ण रूप से पर्यायजन्य है, संयोगी भाव है, स्वभाव नहीं है। संयोगी भाव है, वह कभी भी स्वभाव हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारी पर्याय की जो कीमत चल रही है, पर्याय को लोग पूछ रहे, सम्मान दे रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं, चंद्रेश जी ये किसी जीव द्रव्य की है कि तुम्हारी शरीर की है? बोलो ना जल्दी जल्दी, आप तो ज्ञानी हो, विद्वान हो। शरीर की पूजा हो रही है कि आपके वह आत्मा की पूजा हो रही? आत्मा तो दिख नहीं रही, आत्मा का ज्ञान नहीं दिख रहा है, पूजा किसकी हो रही है? कह सकते हो कि मेरा है मेरा है। वकील साहब आपसे भी पूछा था, कौन वकील? आप वकील कि आपका शरीर वकील? भूल है। कोई कहेगा शरीर वकील है, जो और कोई कहेगा कि मेरा आत्मा वकील है, पर करना ना आप वकील हो ना आपकी पर्याय वकील है। वकील पंडित ये मात्र एक संयोगी भाव है, मात्र एक संयोगी भाव है। एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, एक अच्छी घटना याद आ गई इसलिए बताता हूँ, सुनोगे? सुन लेना। एक बहुत बड़ा मिठाई की दुकानदार था, बहुत बड़ी उसकी दुकान थी, और पहले ज़माने में मिठाई भी दी जाती थी तो दोने में दी जाती थी। अब तो प्लास्टिक के उसके डिब्बे आ गए, डिस्पोजल आ गए, पहले एक दोने चलते थे। वह उस ज़माने की बात है, दोने थे और दोने में ही मिठाई बंद करके उसे रस्सी से बांध के दिए जाते। आज सब कुछ टेप हो गया, इलेक्ट्रिक सब कुछ बदल गया, पर उस समय की बात है जब वह दोने में मिठाई दी जाती थी। छोटी बड़ी अनेक प्रकार के दोने के साइज रहते थे और पुनः दोना रख के उसे रस्सी से बांधकर पकड़ाया जाता था। ऐसी बहुत बड़ी एक मिठाई की दुकान थी और एक दिन उस पैर में पड़े हुए दोने को एक व्यक्ति ने उठाया, अच्छे बढ़िया उसकी साफ सफाई की, थोड़ी सी धूल लगी थी, झटकार दिया और वजन कांटे पे, किस पे, तराजू पे रख दिया। जो दोना था वो सोचता है क्या बात है, आज तो मेरी लॉटरी खुल गई। रोज
धूल खाते हुए लोगों के पैरों में पड़ा था मैं, आज सेठ जी ने मुझे हाथों में ले लिया। कौन खुश हो रहा था? दोना खुश हो रहा था। रोज धूल में पड़ा हुआ, आज मुझे तो देखो मेरी सफाई हो गई, आज मुझे हाथों में ले लिया सेठ जी ने और तराजू पे रख दिया। खुश हो रहा था, अंदर ही होना ही था, स्वाभाविक था। बहुत दिनों बाद जो दिन बदले थे, समय बदला था। जब समय बदलता है, बुरे से अच्छे होते हैं तो भी व्यक्ति खुश होता है, अच्छे से बुरे होता है तो भी रोता है। वो दोनों खुश हो रहा था और कुछ ही क्षण बीते, जो व्यक्ति वहां पहुंचा था, विमल भैया आपका ही नाम ले लो। ले लेता हूँ, बुरा नहीं मानना, और मान लोगे तो कुछ नहीं कर सकते। मिठाई लेने के लिए विमल सेठ जी पहुंचे थे। उन्होंने अपनी पसंद की मिठाई पसंद कर ली और जितनी चाहिए थी उतनी उस दोने में रखकर ले ली। दोनों और खुश हो गया। पहले तो मात्र धूल ही हटाई थी, अब तो मिठाई रख गई। सोचते देखो आज तो मेरा मुंह भी मीठा हो गया, आज तो मेरे में मिठाई रख गई। कितने दिन में धूल खाता रहा, आज मेरी कितनी बड़ी पूछ हो गई। खुश हो गया, वजन किया। बस सेठ जी ने उसको बांधकर विमल भैया के हाथ में पकड़ा, नीचे नहीं रखा, डिब्बा से नीचे नहीं सरकाते, हाथ में दोना पकड़ा दिया। विमल भैया ने भी, सेठ जी ने भी अपने पैसे जितने थे देने दे दिए, दोने को लिया। और अब विमल भैया लेने गए थे। पैदल थोड़ी जाएंगे, पैदल थोड़ी जाएंगे, कार लेके गए थे, क्योंकि विशिष्ट अतिथि आए थे, बेटे का संबंध करना था, तो उसके लिए विशिष्ट मिठाई बाहर से मंगवाई थी और लेने के लिए कार से गए थे। दोनों को लिया और जाकर कार में, और खुश हो गया दोना। क्या देखो मेरे, वो कोई सोच रहा था, कभी शायद सुना होगा उसने भी कि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते, बहुत बड़ी बात है। कहाँ मैं पैरों में पड़ा था, आज सेठ जी के नौकर के हाथ से सेठ जी के हाथ में, सेठ जी के हाथ से ये हमारे खरीदार मालिक सेठ जी के हाथ में, और वहां से कार में। और वो भी सामान्य कार थोड़ी होगी, सामान्य कार थोड़ी होगी। विमल भैया थे तो एसी गाड़ी थी, बहुत लंबी चौड़ी एसी कार थी। और फिर उसने सोचा देखो आज तो दिन बदल गए, दिन बदल गए। सामान्य गाड़ी नहीं, टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर में, और वो भी फ्रंट सीट में। अब गाड़ी चला रहे थे और साइड में आगे नहीं रखी थी, गिर जाएगी मिठाई, सो फ्रंट सीट में, बाजू की सीट में रख दी। वो दोनों खुश हो गया कि देखो आज तो मेरे सही में दिन बदल गए, क्या मेरा पुण्य है, क्या मेरा पुण्य है। सेठ जी हाथों हाथ ले रहे हैं, एसी कार में मैं घूम रहा हूँ, आगे की सीट पे बैठा हूँ। देखा क्या आगे की सीट पे बैठे हुए किसको, किसको? जिसको साखल लेके घूमते सुबह सुबह, उसको फ्रंट की सीट में पिताजी को तो घर में पानी नहीं पिला रहे हैं, उसको अस्पताल तो नहीं ले जा पा रहा है बेटा, और कुत्तों को बगल में बिठाकर गाड़ी में घुमा रहे हैं। खुश हो रहा था वो दोनों भी, देखो आज तो एसी कार क्या, फ्रंट सीट क्या, इतनी लंबी चौड़ी ऑडी। खुश हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते घर तक पहुंचे। घर में पहुंचे और अब गाड़ी से तो उतरना था, गाड़ी से उतरे और अपने घर में पहुंचे।